सभी प्यारे भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। प्यारे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको बड़े अच्छे से सही सलामत संभाल के रखा है और आप लोग खुश हैं। और जब हम खुश हैं और सही सलामत हैं तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जैसे कि आज आप टॉपिक देख सकते हैं, शपथ, जिसको कसम कहते हैं हम, तो उसके बारे में हम सीखेंगे। आज का जो हमारा अध्याय है वो मत्ती की किताब से 5वां अध्याय है और उसकी 33 आयत से 37 आयत तक देखेंगे हम, 33 से 37। तो यहाँ देखेंगे हम, यहाँ लिखा है 33वीं आयत में, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। क्या कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना। शपथ खाओ तो बहुत सोच समझ के खाओ और झूठी ना होनी चाहिए। अगर तुमने शपथ खाई है तो प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करो। तो प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करो। 34वें आयत में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? वो पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। तो भाई और बहनों, हम लोग जो है शपथ नहीं खा सकते, क्योंकि सब कुछ क्या है? परमेश्वर का है। ना तो स्वर्ग की शपथ खा सकते हैं हम, क्योंकि वह परमेश्वर का है, ना ही धरती की, क्योंकि वह उसके पाँवों की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वो महाराजा का नगर है, क्योंकि वो महाराजा हमारे प्रभु यीशु मसीह का नगर है। 36वीं आयत, तो हम इन सब की कसम नहीं खा सकते, क्योंकि ये कुछ भी हमारा नहीं है, सब प्रभु परमेश्वर का है, वो मना करता है। 36वीं आयत, अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी उजला ना काला कर सकता है। तो क्या है? हम अपने बालों की भी शपथ नहीं खा सकते, क्योंकि हमारा तो इन पे भी अधिकार नहीं है कि हम इसको काला या सफ़ेद कर लें। भाई बहनों के दिमाग में एक बात आएगी, आजकल तो लोग बाल काला कर लेते हैं, है ना, सफ़ेद कर लेते हैं। तो भाइयों बहनों, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप डाई तो कर लेते हैं, काले तो हो जाते हैं, लेकिन फिर सफ़ेद हो जाते हैं, है ना। सफ़ेद तो कर लेते हैं लेकिन फिर काले हो जाते हैं, है ना। तो ये जो है ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है ना। तो परमेश्वर का जो वचन कहता है, तू अगर उसने वचन में लिखा है कि क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है, तो नहीं कर सकते भाई। वचन कहता है नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। 37वीं आयत में लिखा है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ और यह ना की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम कोई भी हमारी बात है तो हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। और इसके लिए हमें अपने जीवन को बहुत ही सही से जीना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है। अगर आप परमेश्वर में नहीं हैं, उसके वचन के अनुसार नहीं चल रहे, तो आप हाँ की बात को हाँ की हाँ और ना की ना नहीं कर सकते। क्योंकि सच बोलना, हाँ सिखाना, ना सिखाना सिर्फ परमेश्वर का वचन सिखाता है, परमेश्वर की दया सामर्थ्य से ही हो सकता है। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर हमें सही जीवन जीना सिखाएं, वचन के अनुसार चलाएं, क्योंकि हम अपनी बात को हाँ का हाँ और ना के ना करने कहने वाले हो सकें। क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। परमेश्वर ये भी कहता है, अगर इससे अगर कुछ अधिक है तो आप समझ लेना भाइयों बहनों, हमें समझने की ज़रूरत है कि वो बुराई से होता है। तो हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो हमारे जीवन में बुराई आ जाती है। अगर हाँ और हाँ की हाँ और ना की ना है तो हम परमेश्वर के वचन में हैं। और जो इंसान परमेश्वर के वचन में रहता है, परमेश्वर उसकी मदद करता है और वो सच्चा ठहरता है। परमेश्वर के पवित्र वचन पे पड़ जाने पर बड़ी आशीष और बरकत हो। खुदा इस वचन के साथ आप सभी लोगों को बहुत आशीष और बरकत दे। सभी को जय।